नाना सर आप बताइए, कोई पॉसिबल है कि कोई पॉलिटिशियन ही ले लो कि ये परफेक्ट पॉलिटिशियन है? परफेक्ट का क्या मतलब? हाउ यू डिफाइन इट? यू नो, जो सोसाइटी अच्छे से चलाए, जो रूल्स नहीं ब्रेक करे, जो वायलेंस नहीं करे, जो अरे यार वो फैंटेसी हो गई ना। किसी एक्टर ने बोला कि ये डायरेक्टर की स्क्रिप्ट आई है, उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट चैट जीपीटी में डाल दी और बोला गिव मी 10 रीजंस व्हाई संजय कपूर शुड नॉट डू दिस फिल्म। ऐसे करने वाले लोग हैं तो उसका अपन एक डालने का उसमें तो क्यों तेरे कान के नीचे दो ना लगाऊं मैं? इसके 10 रीजन बता। क्यों लगाऊं इसके 10 रीजन? क्या एंजॉय किया लास्ट? आपने कुछ देखी कोई फिल्म? मैंने अभी कहा कि मुझे वो लापता लेडीज मुझे बहुत अच्छी लगी। कॉर्पोरेट्स है, ये मैनेजमेंट कंपनी है, ये क्रिएटिव कंपनी है, ये मैनेजर्स हैं, सबको सैलरी मिलती है। तो उनको पैसे कौन देता है? प्रोड्यूसर देगा। अरे वाह, तो तू जाएगा अभी। आप अगर सोचोगे तो मुझे रख लेना 20%, मैं आपके लिए 15% निकल पाऊंगा। जेंटलमैन, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप तीनों के साथ बात करना, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। आपसे पहले आप डायरेक्टर है इसके, यू नो योर फिल्म्स दैट वी हैव वॉच्ड एंड एंजॉयड ओवर द इयर्स। या तो एक पॉलिटिशियन ऐसा होती है आपकी फिल्म में, हम सोचते हैं काश ऐसा पॉलिटिशियन रियल लाइफ में होता। सो ये एस्पिरेशनल पॉलिटिशियंस है या आप रियल लाइफ के पॉलिटिशियंस लेके अपनी स्टोरी लिखते हैं? ऐसा कहीं किसी खास किसी को लेकर के नहीं, जो चरित्र तो है ना, कुछ यहाँ मिलता है, कुछ वहां मिलता है, कुछ ऐसे मिलता है जी। और हमारे अपने भी जो साहित्य है या काव्य है या जो हमारे एपिक्स हैं, महाभारत है, रामायण है, वहां भी तो बहुत सारा कुछ है। तो सबसे जब आप किसी बात को कहते हैं तो उस बात को कहने के लिए आपको माध्यम चाहिए होता है, आपको पात्र चाहिए होते हैं, आपको विषय चाहिए होता है, तो वो सब मिलजुल करके यहाँ वहां से आता है। सही बात। या नाना सर, आपको मजा आता है पॉलिटिकल थ्रिलर्स, पॉलिटिकल फिल्म्स देखने में? आप जी देखते हैं? बिल्कुल। क्योंकि क्या है, अनप्रेडिक्टेबल अगर कोई बात है तो वही से मिलती है। बाकी के हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें बहुत प्रेडिक्टेबल जिंदगी है। पॉलिटिक्स में तो मतलब मालूम नहीं, जैसे सोच रहे उससे कई विपरीत घटनाएं होती रहती हैं सभी जगह। आप हमारे पूरे भारत का पॉलिटिक्स देखो तो बड़ा कमाल का लगता है। और वैसे ही इसके प्रकाश के फिल्मों में वैसे ही होता है। तो कौन सा कैरेक्टर की एक वो इंसान होते हैं, वो कोई एक पुतले नहीं होते कि नहीं वो अच्छाई का पुतला या बुराई का पुतला। सभी कैरेक्टर्स जो है उसके व्हाइट कोई नहीं होता, ग्रे शेड्स तो होते ही है। ब्लैक भी नहीं होता, व्हाइट भी नहीं होता, ग्रे होता है अपने हिसाब से। ग्रे मतलब हीरो भी है, हीरोइन भी है, उसमें भी ग्रे शेड्स है। ग्रे शेड्स है जो रियल लाइफ में भी होता है। हाँ, जो रियल लाइफ हमारा वो तो होता ही है। You know, Sanjay, do you also enjoy? Is this a genre that you go to when you're sitting and watching at home? छुट्टी है, आप देखोगे ऐसा genre? Yeah. Do you enjoy action or? No, I enjoy a good film. Okay. Picture has to be good or a show has to be good. And प्रकाश जी ने जितने भी ये बनाए, मतलब I look forward to. If I have to see a political thing, I make sure when he's making it, there is always something in it which is very very interesting. And अभी interview में कह रहे हैं कि politics जो है जरूरी नहीं है, पॉलिटिक्स खाली वो यू नो मिनिस्टर्स करते हैं, आजकल रियल लाइफ में भी इतनी पॉलिटिक्स होती है। तो या दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। और हर आदमी के रियल लाइफ में भी रिलेशनशिप्स भी होती है पॉलिटिक्स। सो या बट व्हेन आई हैव टू सी एनीथिंग which entertains me, so I don't have any kind of a genre that I have to watch only this. Sci-fi I'm not a fan of, but otherwise I watch everything. जो अरेस्ट करता है सामने जो हम बाद में खाना खाता हूँ, तो जो अरेस्ट करता है वो देखने में मजा आता है। बिल्कुल, जो एंगेज कर ले, जो engage करता है। आप क्या एंजॉय किया लास्ट? आपने कुछ देखी कोई फिल्म या कोई वेब सीरीज? आप क्या एंजॉय, कोई याद है कोई किसी का रोल? नहीं, मैंने अभी कहा कि मुझे वो लापता लेडीज मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी। देखता तो बहुत हूँ लेकिन कुछ ध्यान में रहती है तो ऐसी फिल्में रहती है। अभी इन्होंने कहा वो कौन सी फिल्म? हक मेरे को पसंद आई। और इसकी नहीं वो नहीं, हाँ अभी आप ही कह रहे थे जो एक खुली किताब। एक खुली किताब जो है, तो जब अभी आप लोगों ने कहा तो मैं वो देखूंगा। डिम्पल है और पंकज है, तो दोनों मुझे मेरे अपने अच्छे और हमारे जमाने के लोग हैं। बिल्कुल आपके जमाने के लोग हैं। ये इंटरव्यू हमारे लिए भी इसलिए हम इतना एंजॉय करते हैं कि आप पूछो मत। कितना रिफ्लेक्शन है सिनेमा में सोसाइटी का? देखो, मैंने इस पर रिसर्च तो नहीं किया है, तो मैं बहुत
आधिकारिक रूप से तो नहीं बोल सकता, लेकिन roughly, हाँ। मैं अपनी कहानियों की बात कर सकता हूँ, हाँ। क्योंकि मेरी कहानियां मेरे आसपास ही घटती रहती हैं। पात्र जो है वो मुझे नजदीक से मिलते रहते हैं, दूर से मिलते रहते हैं, पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, और बहुत सारा चीज जो पीछे से जो आ रहा है हमारे साहित्य में, काव्यों में, खबरों में, घटनाओं में, तो हम जानबूझ करके भी समाज का चित्रण करना चाहें न करना चाहें, हम किसी भी तरह की बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन तो आता ही है समाज का, फिल्मों में आता ही है, किसी भी चीज में, पेंटिंग में आएगा, कविता में आएगा, क्योंकि हम कहना क्या चाहते हैं। ऑब्वियसली फिल्मों में हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ये ऐसा रियल लाइफ में नाना सर आप बताइए, कोई पॉसिबल है कि कोई पॉलिटिशियन ही ले लो कि ये परफेक्ट पॉलिटिशियन है? परफेक्ट का क्या मतलब, हाउ यू डिफाइन इट? यू नो, जो सोसाइटी अच्छे से चलाए, जो रूल्स नहीं ब्रेक करे, जो वायलेंस नहीं करे, जो अरे यार वो फैंटेसी हो गई ना। वो तो फैंटेसी है। ऐसे कौन सा आपको मालूम है कोई? मुझे बिल्कुल नहीं है ही नहीं। कुछ तो कुछ वो तुझ में है यार, मुझ में यार, इनमें सब में वो तो ग्रे शेड रहेगी। ऐसा संभव ही नहीं है। कंप्यूटर शायद ऐसा कुछ रोबो बना दे, हम लोग प्रोग्राम कर दें उसको, तो बात अलग होगी। बट वो भी आजकल करप्ट हो जा रहे हैं। वो भी करप्ट हो, आर्टिफिशियल करप्शन इज यू नो इज रियल पावर। करप्शन इज रियल। हाँ, करप्शन मतलब ये अंग हो गया हमारे रोज के जीने का, एक हम स्वाभाविक उसको हमने मान लिया है कि चलो ये जिंदगी का हमारा हिस्सा है और ये तो करना ही पड़ेगा। तो इतना हम ऐसे बदल चुके हैं, तो हमारे जो निकष जो थे अच्छे बुरे के, वो बदल गए। बट नाना, हम हमेशा से ऐसे रहे हैं। हाँ, करप्ट आज नहीं हुए हैं। हाँ नहीं, पहले से करप्ट 5000 10,000 पहले जब से कहानी देखो, कब करप्शन ना होता तो महाभारत कैसी होता, कैसे पैदा ही नहीं हो सकता था, रामायण भी नहीं हो सकता था। बट ये तो अच्छी बात नहीं है दैट यू नो, आज जब भी यंग लोग देखेंगे कि हमारे पॉलिटिशियन ऐसे होने चाहिए, क्या हमने उनको एक इमेज बना दिया कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा आप बोल रहे हैं हो नहीं सकता है। हो नहीं सकता है मतलब देखो, हालात है, उनको होने नहीं देते। हमको पूछते हैं आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं गए? हाँ। मैंने कहा जब मैं हूँ वो मैं शायद रह नहीं पाऊंगा, तो मुझे वो करना पड़ेगा जो तुम चाहते हो, तो मुझसे होगा नहीं, और दूसरे दिन पार्टी से निकाल दिया जाऊंगा। तो बेहतर है कि मैं ना जाऊँ वहां। देखिए, अच्छे और बुरे को कोई निकाल नहीं सकता जी। अच्छे और बुरे को पहचान करने की शिक्षा हो सकती है। तो शिक्षा जो होती है, संस्कार जो होता है, प्रवृत्ति जो होती है, वो हमें अच्छे बुरे का पहचान कराती है। और हम बहुत नेचुरल तरीके से, कोई भी जानवर, हम ही नहीं, हम हो, पक्षी हो, उन सबको अच्छे और बुरे का ज्ञान रहता है। प्रवृत्ति अगर सही है, शिक्षा अगर सही है, संवाद अगर सही है, तो हम सही काम करते हैं। जैसे नाना सर कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिक्स में तो गया नहीं, आप यू नो आपके पॉलिटिक्स के अनुभव हेल्प करते हैं आपको ये लिखने में, ये सब बनाने में? हाँ, बिल्कुल करते हैं। मेरे तो हर रोज के अनुभव हेल्प करते हैं, उसके बगैर तो चल ही नहीं सकता हूँ। फिर मौका मिलेगा कुछ पॉलिटिक्स में ट्राई करेगा कहीं? नहीं, रियल पॉलिटिक्स में जो हमने इलेक्शन कंटेस्ट किए थे जी, उसका एक पीरियड था, वो पीरियड खत्म हो गया जब मैंने सोचा था कुछ करने का, कुछ एक वो जॉब चाहिए था मुझे, मैं दूसरी तरह से देख, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स नहीं थी, इट वाज बेसिकली ट्राइंग टू डू समथिंग, राइट। तो वो उसकी जगह अब नहीं है। अभी बहुत सारा दूसरा काम है जो ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। आपसे एक कंप्लेन है लोगों की, आपकी फिल्म में हमने थिएटर में जाके देखी है, अब आपको OTT इतना पसंद आ गया है कि आप OTT पे बनाए जा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़े पर्दे पे कब देखेंगे? नहीं, पहले उसकी वजह यह है कि पहले सीधे से सीधे जाके आपको, मुझे, इसे कोई एक्ट्रेस है, बड़े एक्टर है, स्टार है, डायरेक्ट फोन करके वो बात कर सकता था। आज नहीं हम कर सकते। आज हमें इसके थ्रू तुझे मिलना है तो मुझे 100 लोगों को पहले मिलना पड़ता है, उनको स्क्रिप्ट देनी पड़ती है, वो पढ़ेंगे, ये करेंगे, फिर तुमको वो नरेट करेंगे, ये करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो उससे बेहतर ये है कि ये हमें ज़्यादा इजी होता है। वो जमाना चल रहा है। मैं उसको पूछता हूँ कभी कभार कि मैंने कहा प्रकाश, इसने कभी तुझे फोन किया, उसको मतलब इसके किया कि नहीं? तो कहते नाना वो फिल्म के लिए सीमित होता है, वो फोन नहीं होते, फिर वो दोस्ती नहीं होती, रिश्ता नहीं होता। तू एक बकवास आदमी है और दूसरा वो अमित जी का नाम देता है कि अमित जी तुम 2 लोग फोन करते हो। तो मैंने कहा फोन करते हो मतलब काम के लिए थोड़ी फोन करना है, कैसा है, क्या है? तेरी याद आ गई। आज मैंने अभिषेक को मैंने सुबह फोन किया कि मैंने कहा तू कैसा है, मैंने मैसेज रखा,
कुछ नहीं, ऐसे ही याद आई थे। होते हैं यार, याद आती है तो तुझे पता तो चलना चाहिए मुझे याद आई तो फोन करो, वो नंबर होना चाहिए, लेकिन आप डायरेक्टली हम बात नहीं कर सकते, दैट्स द प्रॉब्लम। थिंग इज कि रिसेंटली मैं लंदन में था तो शूटिंग विद राघव एग्जांपल दे रहा हूँ, तो देयर वाज अ प्रोजेक्ट व्हिच ही स्पोक अबाउट शनाया एंड एवरीथिंग, सो the manager asked me whom should we get in touch with. I said you have my number. Yeah, आपने मुझे this is Shanaya's number. Yeah. You had messaged me and everything. Correct. तो I feel people who are जो इंडस्ट्री में, ये मैं हमेशा सुनता रहता हूँ नेपोटिज्म के बारे में, मुझे लगता है कि जो पीपल जो इंडस्ट्री में है वो ये ज्यादा समझते हैं, एंड दैट्स द रीजन दे आर ब्रेकिंग दिस, ट्राइंग टू एटलीस्ट ब्रेक द बैरियर वेयर यू कैन गेट इन टच विद. टुडे आई वाज शूटिंग इन लंदन. To call me over here, you can ask the whole management team, whom did they speak to? You directly. They spoke to me directly. Yeah, आपके generation की बात है. Yeah, no, but see, I will only imbibe that on my children. Yeah. So I feel people who are, there is a thing now because they are born with this kind of a thing, so उनको नहीं पता. बहुत नहीं है ये यहाँ पे, जो क्योंकि काम में लग गए हैं ना, ये 4 लेयर है, सबको सैलरी मिलती है. ये कॉर्पोरेट्स हैं, ये मैनेजमेंट कंपनी है, ये क्रिएटिव कंपनी है, ये मैनेजर्स हैं, सबको सैलरी मिलती है. तो काम भी दिखाना है अपना. तो वो काम करते हैं. नहीं, लेकिन उनको पैसे कौन देता है? क्या उनके खर्च होते हैं? उनके कमीशन से आर्टिस्ट, उनके कमीशन से आता है. कमीशन से आता है. ब्रांड से 20%. मतलब मैंने 100 रुपए लिए तो उनको मुझे कितने देने पड़ते? 20 रुपए. नहीं, 20 रुपए, 10 रुपए उनको देने पड़ते. नहीं, 20 रुपए तो वो मैनेजमेंट कंपनी ले लेगी, वो तो अलग है. हाँ. और तू अपना मैनेजर रखेगा, मान ले कि नहीं वो मैनेजमेंट कंपनी तो है, तू अपना मैनेजर रखा, उसको प्रोड्यूसर देगा. अच्छा, उसको प्रोड्यूसर देगा. अरे वाह. तो तू जाएगा अभी. आप अगर सोचोगे तो मुझे रख लेना 20%, मैं आपके लिए 15%. सुन, एक एक्टर ऐसे हैं आजकल जिनके साथ कम से कम 27-28 आदमी आते हैं. हाँ, मुझे मालूम है. आमतौर पे. बिल्कुल. हाँ. अच्छा, जो नए एक्टर बनते हैं ना, जो जिन्होंने, जिसकी एक फिल्म थोड़ी चल गई या पहचान में आ गई, उसका एस्पिरेशन यही रहता है कि मेरे कितने आदमी मेरे साथ आते हैं. उसका एस्पिरेशन यही है कि हम बात करना चाहते हैं, उसको 4 आदमी ऐसे 4 लेयर में खबर करता है, प्रकाश झा तुमसे बात करना चाहता है. अच्छा ठीक है. वो बात भी पहुंचने तक उसके कि प्रकाश झा बात करना चाहता है, क्योंकि 6 महीने बाद तुम बोलोगे यार मैंने तेरे से बात करने की कोशिश. अच्छा, ओह, why don't you call me directly? Your number is not available. नहीं, मैंने एक और भी नई चीज सुनी, क्योंकि किसी एक्टर ने बोला कि ये डायरेक्टर की स्क्रिप्ट आई है, रात को आई और सुबह फीडबैक देना है हमें, तो उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट चैट जीपीटी में डाल दी और बोला गिव मी 10 रीजंस व्हाई संजय कपूर शुड नॉट डू दिस फिल्म, गिव मी 10 रीजंस व्हाई ही शुड डू दिस फिल्म. पूरा आ गया और सुबह प्रेजेंटेशन दे दी, मोबाइल पे ऐप पे डाल दिया, क्वेश्चन पूछ के कि ये पूरी स्क्रिप्ट डाल दी मोबाइल पे ऐप पे, और फीडबैक आ गया ये 10 पॉइंट से आपको क्यों ये फिल्म नाना पाटेकर ऐसे नहीं करने वाले लोग हैं तो उसका अपन एक डालने का उसमें तो क्यों तेरे कान के नीचे 2 नाल लगाऊं मैं, इसके 10 रीजन बता. क्यों लगाऊं इसके 10 रीजन. बट इट्स गेटिंग करप्टेड. ये अच्छा, ये मजे की बात ये है कि ये हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में प्रेवलेंट हो गया है. You go to South, you don't have to face this. You don't have to do that. Even I'll tell you, you don't have to face this. Yeah. So they are still making films which are at least like 100 में 10 ऐसी फिल्में जरूर बना देते हैं जो ढंग की बन जाती है. हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे, अब मैं नाम नहीं लूंगा बच्चे का, उसने आकर के स्क्रिप्ट पढ़ी, सुनाई, उसको अच्छा लगा, बोला सर करूंगा मैं. बोले बहुत अच्छा है तो साइन करे. सर लेकिन आपका स्टूडियो कौन सा है? तो मैंने कहा स्टूडियो मैं हूँ. अच्छा सर. उसके बाद आए नहीं. ना हमारी कोई अहमियत रही नहीं है. वो एजेंसी जो उसकी है वो बोलती है कि जब तक स्टूडियो नहीं रहेगा तो हाउ डू वी नो किस तरह से प्रोजेक्शन होगा, कैसे इसकी सेल होगी, कितना खर्चा करेंगे, कहाँ रिलीज करेंगे पिक्चर, ये वो सब पहले उनको चाहिए. राइट. नहीं, लाइक हम इतने साल से इंटरव्यूज कर रहे हैं, एक टाइम था लाइक इवन आप सबका नाम ले लूं मैं, और शाहरुख, सलमान, आमिर, इन्होंने कभी संजय दत्त कभी हमसे मेकअप के पैसे नहीं मांगे, कभी हमसे एंटोराज के सिक्योरिटी बाउंसर है कभी हमने पे नहीं किया. आज हम भी एक इंटरव्यू नहीं कर सकते, राउंड टेबल जो भी हमें करना है साल में, नहीं कर सकते हैं विदाउट पेइंग ऑल दिस. सो टाइम तो बदल गया है. ये जो सिस्टम आया ना कॉर्पोरेट्स का, उनको उनका अपना ही सिस्टम है, वो इस सिस्टम में घुसना चाहे उनके वजह से बहुत सारा. एक आप तीनों के साथ इतना मौका नहीं मिलता है.
सच में अगर कोई एक एक्टर इंटरव्यू देख रहा है, कोई जो शुरू करना चाहता है लॉन्जेविटी के लिए, इतने साल बिताने के लिए, क्या नाना सर आप क्या कहेंगे यंग एक्टर को? देखो, मेरे पास इतना ही होता है जिंदगी में, मैं इतना कमाऊंगा, वो मुझे तय करना है। ये मुझे 10 साल में कमाना है, 5 साल में कमाना है, या 50 साल में कमाना है, ताकि इसके बाद आप स्टैग्नेंट हो जाओगे। मैं हमेशा समझता हूं कि एक एक्टर होने के नाते मैं नए दुख की तलाश में नहीं घूमूंगा, तो मैं नए सिरे से मैं वो परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। हम 4 दीवारों में रहते हैं और उसमें हमको कौन से किसी हमारे दुख के सिवा, और हमारे दुख तो कोई है नहीं, माँ बाप ने खिलाया, वैसा ना हमको फाइटिंग आ गई, डांस आ गया, तो हम एक्टर बन गए। तो उनको तो मालूम भी नहीं है इमोट कैसे करना है। इमोट करना है तो वो एक ही तरीके से करना है। तो मुझे लगता है एक्टर होना ये एक तरीके से ये बड़ा श्राप है। तुमको वो सब दुख नए सिरे से झेलने पड़ेंगे। तुम्हारे घर वाले उससे खुश हो जाएंगे, बीवी बच्चे, लेकिन तुमको हर बार नए दुख की तलाश में घूमना पड़ेगा। Same question to you also. If a young person, I think so. Obviously, most important thing is that they should be talented and hardworking and passionate towards their How work. you define talent? No, in the sense that you have to be very, very focused in your work. And I think so, being grounded, because till the time मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपके साथ success साथ में हो, तो you keep on, even with your bad behavior, you get good work. Right. But if you're not grounded, the minute you know, if you know, sometimes you have to balance it out also. You have to be little grounded, so that the people should enjoy working with you. For the longevity, I think so. you should enjoy The enjoyment of working with the actor, नहीं यार इसके साथ, you know, I had a good time working with him. Obviously, you have to be talented. Otherwise, for a bad work, nobody is. If you don't know your job, nobody is going to. Sometimes I know a lot of talented people who are not getting work is because they are not very. You don't enjoy working with them. Correct. You know, जब मैं आपके पोस्टर्स देखता हूँ, कोई भी फिल्म आपकी उठा के देख लूँ, गंगा जल, राजनीति, ये पोस्टर मेरे सामने है, I feel you get the casting bang on. You know, नाना सर को देखो, you know, संजय का पोज देखो. What goes into your, you know, are these the first actors firstly you approached, कि इन्हें अप्रोच किया और यही मान गए, या कास्टिंग का प्रकाश झा का क्या प्रोसेस है? ऑर्गेनिक है। बात करते करते लिखते लिखते लगता है अच्छा ये नाना अच्छा लगेगा, यहाँ संजय कपूर अच्छा लगेगा, यहाँ कुछ सजेशंस आते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के, उसमें लगता है यार ये अच्छा लगेगा, इससे बात कर लो, देखो। अब जैसे नीरज कवि का कैरेक्टर है, जिशान का कैरेक्टर है, इनका कैरेक्टर, तो अच्छे एक्टर्स तो है ही हैं, उनके साथ जब मिलते हैं बात करते हैं तो अच्छा लगता है। ऑर्गेनिक प्रोसेस होती है। दूसरी चीज ये होती है कि मेरा काम क्या है। अब संकल्प की कहानी तैयार हो गई, कैरेक्टर्स तैयार हो गए, मेरा काम सिर्फ एज ए डायरेक्टर, एज ए क्रिएटिव पर्सन है कि जो मैं समझ रहा हूँ वो कम से कम इंफॉर्मेशन यहाँ दे दूं। तो हम शूटिंग के पहले ही हम सेशन कर लेते हैं, हम बैठ करके बात कर लेते हैं, हम समझा देते हैं, बैक स्टोरी तैयार करने के लिए इनकरेज करता हूँ, सवाल पूछने के लिए इनकरेज करता हूँ, वो भी मुझसे 10,000 सवाल पूछता है, हम बात कर लेते हैं, हम एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम समझ लो, तुम्हारा ये बैकग्राउंड है, तुम ऐसे आए, तुम ऐसे आए, तुम ऐसे किए, वैसे किए, रीड कर लेते हैं, हम सारा टेक्सचर समझ लेते हैं। उसके बाद मैं विश्वास करके छोड़ देता हूँ कि अगर इसने समझ लिया फिर एक्टर तो है ही है, क्या लेके आता है। तो इस वजह से आप अपना काम करते हो और विश्वास करते हो, वो अपना काम लेकर के आता है। लास्टली नाना सर, बहुत सारे एक्टर्स का एक ड्रीम है इनके फिल्म में काम करने का, कि एक फिल्म डायरेक्टर्स की लिस्ट होती है कि प्रकाश झा की फिल्म में कहीं ना कहीं हमें रोल मिल जाए। आप क्या कहेंगे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर प्रकाश झा की है तो क्या है? वो कैरेक्टर वो इंजेक्ट कर देता है तुमने, ऐसा बो देता है कि वो तुमको बड़ी आसानी हो जाती है, तो कोई तकलीफ नहीं होती। जैसे वो फॉरेन के कोई डायरेक्टर्स है और एक्टर्स है, तो उनका एक जो रेपो बन जाता है ना कि नहीं, तो वैसे उसका और मेरा वो रेपो बन गया है। तो मुझे वैसे कोई प्रकाश झा के लिए, मैं प्रकाश झा नहीं है वो मेरे लिए, और मैं उसके लिए नाना, हम बहुत आसान है, नाना ये ऐसे कर रहा हूँ, ये तो करना है। जब वो कहता है तो उसमें कुछ करने लायक होता ही है, तो बड़ी आसानी होती है। तो सेट पे तो कभी आया नहीं, वो करता है जिस तरह से, तो वो सेट पे वो इतना, मतलब अब ये करेंगे और फिल्म करेंगे तो उसमें तुम्हें दिन का इतना काम तो निकलना ही चाहिए, लेकिन वो दिन का काम निकलना चाहिए, वैसे वो ऐसा नहीं है, फैक्ट्री नहीं होती, तो काम ऐसे निकल जाता है।
और छोटे छोटे किरदार तू देखेगा इसमें यार, इतना हाँ। बेहतरीन काम किया। बहुत अच्छा और actor। गांव खेड़े के जो लोग हैं ना, एक्टर्स है, वो हमसे कई गुना बेहतर है। हमको चांस मिला इधर इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, उनको नहीं मिला नहीं है, तो Right। कितना बेहतर काम किया है। आप वाई में पहले हमें सेट पे बुलाते थे गंगाजल और ये सब फिल्मों के, अभी आप हमें सेट पे नहीं बुलाते, अभी टाइम वो भी बदल गया है। राइट। नहीं नहीं ऐसा नहीं यार, वो वाई मतलब यहाँ पड़ता है यार। हाँ, इन्होंने गंगाजल के सेट हाँ पे तो फिर यही था ना महाराष्ट्र हाँ। में। अभी हम तुमको कहाँ प्रयागराज में बुलाए। ठीक है। प्रयागराज में और वो अब चूंकि इस तरह की पब्लिसिटी पहले थोड़ी होती थी। जी 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 बिल्कुल। लास्टली संजय, आपका कैरेक्टर बहुत एकदम रियल पॉलिटिशियन लग रहा है जिस तरह से मुस्कुरा रहा है। टेल अस लिटिल बिट अबाउट इट बिफोर वी रैप। No, no, it was, you know, it's all him, literally, from the look to the glasses to everything. It's all him. Whatever I could contribute, I actually, for me, it was just this, like you, abhi aap keh rahe the ki everybody wants to work with him. Yeah. He's worked with him in so many films. Yeah. For me, it was in my bucket list that I get a chance to work with him, and I was just listening to whatever he said, and whatever I could contribute, I did contribute as an actor. But you know, when a person knows something, you know, and he knows about this, the way he has seen especially in a web show, because you know the director knows everything, an actor doesn't know, you know, जैसे कि वो correct. छोटे छोटे किरदार कैसे कैसे हुए, he knows everything. So if you know, sometimes you have to give in to really to show it on screen. You know, you have to believe in the director, and that's what I did, and I just blindly believed, and it's for now people to see it on the 11th of March. Yes. They'll know exactly what I'm talking about. Great. Thank you very much. It's Thank a you. huge opportunity. Thank you so much. थैंक यू।